जी अस्सलाम वालेकुम। सेल करो की रिव्यू सीरीज़ में हम आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर। आज जो मोबाइल हमारे पास मौजूद है ये है वीवो का Y29 4G। इस टाइम ये मार्केट में अवेलेबल है और अच्छी सेल में जा रहा है क्योंकि सेल अभी इसकी स्टार्ट हुई है तो अच्छा ही जाएगा। वीवो के मिड सेगमेंट की सीरीज़ के अंदर ये एक अच्छी एंट्री है। इसके अगर हम प्रोसेसर की बात करेंगे, रैम की बात करेंगे, इसके कैमरास की बात करेंगे तो ये डेफिनेटली एक स्टैंड आउट करने वाला मोबाइल फ़ोन है। फर्दर अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो इसके अंदर एलिगेंट वाइट और नोबेल ब्राउन, ये दो कलर्स जो हैं वो इसके अंदर इस टाइम मौजूद हैं और मार्केट में अवेलेबल है, रेडी टू सेल। अगर हम इसके एलिगेंट वाइट कलर की बात करें तो ये बड़ा स्प्लैशी सा, इसके पीछे एक एब्स्ट्रैक्ट सा बना हुआ है और ये डेफिनेटली नॉट अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट आपको महसूस नहीं होते। अगर हम इसके बिल्ड की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल के अंदर हमें इसका एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और उसके ऊपर अगर हम देखें तो वॉल्यूम रॉकर है। और अगर हम वॉल्यूम रॉकर के मैं इसकी आवाज़ आपको सुना सकूँ, इट्स वेरी क्लिकी। या इट्स वेरी क्लिकी बटन्स। अगर हम इसके अपर साइड पे देखा जाए तो बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है। ऊपर साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको सिम एरिया मिल जाएगा और बॉटम साइड पे आपको उसके साथ कुछ नहीं है। और अगर हम बॉटम साइड पे देखें तो बॉटम फायरिंग स्पीकर है, एक यूएसबी टाइप सी है और साथ इसके माइक्रोफोन है। अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो ये एक प्लास्टिक शीट है इसके अंदर जो कि अच्छे मटेरियल की इसके अंदर मौजूद है। उसकी अगर जो स्पेसिफिकेशन, इन्होंने जो एक ख़ास बात इसके अंदर बताई गई हुई है वो ये है कि ये चारों तरफ से कर्व्ड करके, शैम्फर करके, कर्व्ड करके इसकी जो मेन चेसी है उसके साथ मिलाई गई है, जो अगर आप इसको जैसे ही हाथ में पकड़ते हैं तो आपको एक रगड़ सी फील आती है और ये ड्रॉप होने के चांसेस कम है। ये एक अच्छी आपके हाथ में ग्रिप देता है। फर्दर आपको किसी किस्म का हर्ट नहीं होता क्योंकि हम जब भी इस्तेमाल करते हैं अपनी ये सबसे छोटी उंगली इसके नीचे रखते हैं तो आपको इसके एज जो है वो महसूस नहीं होते, आपको ये हर्ट नहीं करते, आपके हाथ को ये दर्द नहीं करवाते। फर्दर हम अगर इसकी बिल्ड की बात करें तो इसकी बैक साइड पे हमें डुअल कैमरा मिल जाते हैं और इसके जो कैमरा मॉड्यूल है इसके साइड बाय साइड चारों तरफ आपको एक बड़ा प्यारा सा एक मेटल का एक रिंग आपको मिलेगा जो कि ग्रेडियंट हुआ हुआ है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ग्रेडियंट्स बने हुए हैं और वो बड़ा सटल सा इसके अंदर एक चेंज है लेकिन बड़ा अच्छा और एलिगेंट इसके अंदर महसूस होता है। फर्दर अगर हम इसके साथ देखें, वीवो के बहुत से मोबाइल्स के अंदर अब जैसे कि वीवो वी सीरीज़ के अंदर हमें एक जो ऑरा लाइट मिलती है, ये ऑरा लाइट जैसी फील ज़रूर करवाता है लेकिन ये ऑरा लाइट नहीं है। ये जो है इसके अंदर एक नोटिफिकेशन लाइट है, ये ऑरा लाइट नहीं समझिएगा, ये फ्लैश लाइट नहीं है, ये एक नोटिफिकेशन लाइट है जो कि डिफरेंट लाइक अगर आपने कोई आपको मैसेज आया है या आपने कॉल अगर मिस की है तो ये डिफरेंट कलर्स के साथ आपको नोटिफाई करता रहेगा। या अगर आपने इसको चार्जिंग लगाया हुआ है तो डिफरेंट कलर्स के साथ ये आपको नोटिफाई करता रहेगा कि आप चार्जिंग पे हैं या आपको मैसेज आया या आपको कॉल्स आई हैं, जो कि पुराने हमारे फ़ोन्स में नहीं हुआ करते थे। वो एक एलईडी ऊपर ब्लिंक करती रहती थी डिफरेंट कलर्स के साथ। ये वही चीज़ है, थोड़ा सा खूबसूरत करके अब इसको बना के हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए इसके साथ एक IR ब्लास्टर भी इसके अंदर मौजूद है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा पोजीशन ज़रूर है कि अगर आप इससे अपना घर का टीवी या AC वगैरह अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो दैट्स अ बिट ऑफ अनकन्वेंशनल पोजीशन जहाँ पे इन्होंने IR ब्लास्टर को पोजीशन किया है। उसके साथ साथ हमें इसकी एक LED फ्लैश लाइट पीछे मिल जाती है। दैट्स प्रीटी मच इट इन द प्रोफाइल। और अगर हम इसके बिल्ड की IP रेटिंग की बात करें तो 64 IP रेटिंग, जो कि वेबसाइट पे कहीं ऊपर मेंशन नहीं है, बट एक छोटी सी नीचे से एक पट्टी ज़रूर लिखी गई हुई है कि IP64 इसके अंदर मौजूद है, जो कि डस्ट रेजिस्टेंस को लेके तो अच्छी खासी है, बट वाटर सप्लाइशेज या वाटर की चीज़ों को या लिक्विड्स को लेके इसके अंदर प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ी सी कम है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जितनी भी टेस्टिंग होती है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूं कि ये एक लेबॉरेटरी में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती हैं। ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप डे टू डे इसको पानी में, बारिश में, आपके हाथ गीले, डिफरेंट किस्म की आपके हाथ के अंदर अगर मटेरियल लगे हुए हैं वो इसको टच करते रहेंगे तो इसकी जो प्रोटेक्शन है टूवर्ड्स द डस्ट, टूवर्ड लिक्विड, वो चेंज होती रहेगी, वो वियर एंड टेयर का शिकार होगी, वो डे बाय डे ख़राब होगी। तो आप इसको हरगिज़ ये नहीं समझ के इसको पानी में लेके जाएं कि भाई अब ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, अब ये पानी मेरे मोबाइल को ठीक रखेगा। हो सकता है कि आपने इसका वियर एंड टेयर इतना ज़्यादा कर दिया गया कि अब ये पानी में जाएगा तो अब ये डूब जाएगा, तो उसके साथ साथ आप भी डूब जाएंगे और आपका पैसा भी डूब जाएगा। अगर हम इसके ऑडियो की बात करें तो इसके अंदर डुअल स्पीकर बताए गए हैं लेकिन दिखाए नहीं गए। बॉटम साइड पे एक बॉटम फायरिंग स्पीकर ज़रूर है
लेकिन अपर साइड पे आपको कोई स्पीकर नहीं मिल जाता। लेकिन इसका जो ईयरफोन है, जो आप कॉल सुनते हैं, जो आपका ईयरफोन है, इसी पोजीशन के ऊपर ही इन्होंने एक स्टीरियो स्पीकर लगाया हुआ है जो कि आपको वॉल्यूम देता है। तो इसको आप डुअल स्पीकर ही कंसिडर करेंगे और जैसे ही आप इसको वॉल्यूम को अप करेंगे तो ये 400% तक भी इसकी जो है वो वॉल्यूम ले जाएगा बॉटम स्पीकर का, और अपर स्पीकर को ये 200% तक बड़ी आराम से ले जाएगा। इस वक्त इसका शिकार हो रहे हैं, इसको कहते हैं जूस जैकिंग। एक चीज़ मैं अंदर ऑलरेडी ज़रूर मेंशन करूंगा कि वेबसाइट वालों ने एक चीज़ आपको अच्छी बताई हुई है कि अगर बाय एनी हाउ आपके हाथ से मोबाइल गिरा, ये पानी में या पानी सबमर्ज हुआ, ये पानी इसके अंदर स्प्लैश हुआ, तो उन्होंने कहा कि राइट अवे इसको चार्जिंग पे आप नहीं लगाएंगे या आप राइट अवे इसको यूज़ करने नहीं लग जाएंगे। आप कोशिश यही करेंगे कि इसको एक दफ़ा से ड्राई करेंगे और उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे, बट वेट फ़ोन को कभी भी चार्जिंग नहीं लगाते, ये उन्होंने मेंशन भी किया है। एंड थैंक्स टू वीवो कि हमें वो एजुकेट करते रहते हैं। जी, तो अब आते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ। जो इसके अंदर प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 685, जो कि पाकिस्तान के अंदर मिड सेगमेंट के बहुत से मोबाइल्स के अंदर देखा गया है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ खासियत ज़रूर है, ये सस्ता होने के बावजूद पावर एफिशिएंट है। इसकी जो है वो पावर की कंजम्पशन वो अच्छी है, परफॉर्मेंस को वो कोई इतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन इसकी पावर कंजम्पशन और डिलीवरी उस हिसाब से बेहतर है। ये 6 नैनोमीटर की चिप है, तो अगर हम इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की इसके अंदर क्लॉक स्पीड मौजूद है, जो कि आप छोटी मोटी अगर गेम्स इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको कुछ नहीं कहने वाला। हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी, इस तरह की बहुत सारी और गेम्स जो आप फर्स्ट पर्सन शूटर के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, उन गेम्स के अंदर हाई स्पेसिफिकेशंस या हाई सेटिंग के ऊपर अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गोना फ्राई योर मोबाइल फ़ोन। तो वो आप कभी भी नहीं चाहते, तो वो नहीं करिएगा। जी, तो अब आते हैं हम इसके स्टोरेज की तरफ। अगर आप स्टोरेज की बात करेंगे तो इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम के साथ 256 GB की स्टोरेज। अब ये 8 GB की जो रैम है, ये मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारी वीडियो में, जिनके साथ डायनामिक होती है, डेफिनेटली 8 GB रैम ही और मज़ीद आपकी मेन स्टोरेज से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये 8 GB की रैम आपको 16 GB तक भी आपको परफॉर्मेंस दे सकती है एज़ पर योर नीड। आपने अगर कोई 2 GB की चीज़ इस्तेमाल करना शुरू की तो डेफिनेटली आपकी रैम को 10 GB कर देगा, 8 के अंदर 2 ऐड ऑन करके, और अगर इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते ये 16 GB की रैम तक आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर हम इसकी स्टोरेज टाइप की बात करें तो eMMC 5.1 है, इसके अंदर UFS स्टोरेज नहीं है। eMMC 5.1 जो स्टोरेज होती है ये थोड़ी सी उससे पुराने वर्जन की है, UFC थोड़ी सी लेटेस्ट वर्जन की है, लेकिन फिर भी ये अच्छा आपको परफॉर्म कर देगा। SD कार्ड की बात करें तो डेफिनेटली इसके अंदर SD कार्ड की सहूलत मौजूद है, जो कि आप अप टू 2 TB तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बट एक इसके अंदर ड्रॉबैक ज़रूर है कि या तो आप 2 सिम इस्तेमाल करेंगे या एक सिम कार्ड और उसके साथ एक SD कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं एक ये चीज़ आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 1 to 8 में अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक छोटा सा माइक्रो SD कार्ड आप लेके इसके अंदर डाल के अपनी जो है वो ज़रूरत के मुताबिक अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार सिर्फ स्टोरेज के लिए आप ज़्यादा पे करें। आई वुड नॉट रिकमेंड। जी, तो अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की। अब बैटरी है इसकी 6500 नहीं है, बहुत सी जगह पे आपको यही बताया जा रहा है कि इसकी बैटरी जो है वो 6500 है, बट कंपनी आपको ये चीज़ बताती है, वेबसाइट आपको ये चीज़ बताती है कि बनाई गई थी इसके अंदर 6500 मिली एम्पेयर की बैटरी, लेकिन जब रेटेड की गई, टेस्टेड की गई और इसको अपनी मोबाइल फ़ोन में लगा के इसको टेस्टिंग के लिए भेजा गया और उसकी रिपोर्ट आई, तो वो रेटेड के अंदर ही 6360 मिली एम्पेयर की बैटरी इसके अंदर मौजूद है। 65 ऑन पेपर, बट एक्चुअली जो रेटेड जो होगी एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास मिलती है वो 6360 मिली एम्पेयर की बैटरी है। मैं हमेशा अपने बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हमारे रिव्यूअर्स हैं उनको एक चीज़ मैं कहता हूं कि मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके रीड आउट करके एक प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को बताया जाए। तो हो सकता है हमारी थोड़ी सी गलती किसी के परचेज डिसीजन में थोड़ी सी फ़र्क डाल दे और उसके पैसों का नुकसान हो जाए। बैटरी के बारे में कंपनी एक और चीज़ हमें बताती है कि आप इसको 10 घंटे तक आप इसके अंदर PUBG मोबाइल
खेल सकते हैं। और इसके साथ साथ 40 घंटे की वीडियो प्लेबैक टाइम है, जो कि मुझे थोड़ा सा इसके अंदर एप्रीहेंशन है। 40 घंटे तक आप इसके अंदर वीडियो प्लेबैक आप कर सकते हैं, यानी कि 40 घंटे की मूवीज़ आप इसके अंदर देख सकते हैं इन अ सिंगल चार्ज। फर्दर हम इसके अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो 90 मिनट का क्लेम करते हैं कि 90 मिनट के अंदर हम 100% इसका चार्ज कर देंगे। सेकेंडली जो उन्होंने टेस्ट किया वो उन्होंने 1500 दफ़ा इस मोबाइल को चार्ज किया। इसकी बैटरी हेल्थ या बैटरी कैपेसिटी इसकी 80% तक रिटेन करती थी। जी, तो अब हम आते हैं इसके मेन डिस्प्ले के ऊपर। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.68 इंचेस का ये IPS LCD डिस्प्ले है। ये HD डिस्प्ले नहीं है, ये 2K डिस्प्ले नहीं है, ये 4K डिस्प्ले नहीं है, ये 720p का डिस्प्ले है। अगर हम 720p के डिस्प्ले को अगर हम बात करें कि बहुत सारे हमारे दोस्त इस परफॉर्मेंस के अंदर वो अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो वो कभी 4K वीडियो या 2K वीडियो को प्ले करने की कोशिश करेंगे, जो कि उनको नीचे ऑप्शन में शुरू शो हो सकता है हो, लेकिन ये मोबाइल वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। आप 4K तक वीडियो इसमें डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन जब प्ले भी करेंगे वो प्ले भी हो जाएगी शायद, लेकिन आपको ये LCD 4K की रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती, तो आप 4K तक की रेजोल्यूशन को एक्सपीरियंस भी नहीं करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 1000 निट्स तक इसकी पीक ब्राइटनेस है, जो कि आपको बाहर सनी डे में या सनलाइट के अंदर आपको कोई इतना मसला नहीं करने वाली। अच्छी खासी ब्राइटनेस है और आपको मसला नहीं होने वाला। यस, जो इसके अंदर एक इसका सेलिंग पॉइंट मौजूद है, वो सेलिंग पॉइंट ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देगा इन योर स्क्रॉलिंग। और अगर आप वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं या अगर आप अपने मेन मेन्यू में इधर उधर घूम फिर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा ही स्मूथ सा एक्सपीरियंस इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। दैट्स बिकॉज इट्स 120 हर्ट्ज़ ऑफ डिस्प्ले। अगर हम इसके डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके अंदर स्कॉट ग्लास प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है, इट्स अनदर टेक्नोलॉजी, लेकिन ये मिलती जुलती उसके साथ ही है और हमें अच्छी खासी प्रोटेक्शन ये दे देती है। यस, तो हम आते हैं हमारे कैमरा की तरफ। इसके अंदर जो पीछे वाले दो कैमरा दिए हुए हैं, ऊपर हमारे पास मेन सेंसर कैमरा है, ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और उसके नीचे हमारे पास ऑक्सिलरी कैमरा एज ए डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जिसको उन्होंने बोका कैमरा एक प्रेजेंट किया हुआ है। ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्रंट साइड पे हमें मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। ये कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है। फर्दर मोर अगर हम इसकी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर स्टेबलाइजेशन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे फील हो रही है, ये आप मुझे बताएंगे। एंड सेकेंडली अगर हम इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ये भी आप मुझे सुन के बताएंगे कि इसकी जो है वो फ्रंट वीडियो की ऑडियो क्वालिटी कैसी है। जी, तो डेफिनेटली इसकी जो बैक कैमरा है उसके अंदर स्टेबलाइजेशन मौजूद है, जिसकी वजह से कोई इतनी ज़्यादा जर्क ये महसूस नहीं करवा रहा, और मैं भी बड़े स्मूथ तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि चलूँ। फर्दर इसकी जो क्वालिटी है इमेज की, कलर डायनामिक्स इसके बेहतर हैं, कोई इतने बुरे भी नहीं हैं। और अगर आप इसकी ऑडियो की बात करें तो ऑडियो आप मुझे बताएंगे कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करेंगे तो 128 गीगाबाइट का जो वेरिएंट है वो हमारा करीबन और करीबन 50,000 रुपये का राउंड अबाउट रिटेल पे इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। और अगर हम 256 की बात करें तो वो 55,000 का, यानी कि 55,000 का मार्केट में इस टाइम रिटेल पे मौजूद है। लेकिन अगर आपको ये प्राइस अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी है आपको इतने सारे पैसे, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे स्पॉन्सर फास्ट मोबाइल से कांटेक्ट करें, उनका नंबर मैंने दिया हुआ है, उनसे कॉल करें और एक दफ़ा इस मोबाइल की प्राइस उनसे लें। आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट अंदर देखने को मिल जाएगा, श्योर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होती है, लेकिन आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अभी करना है और राइट नाउ करना है। अगली वीडियो मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।